कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। कल ही बिल पास कराने की तैयारी। बीजेपी कांग्रेस के सांसदों को व्हिप जारी। 14 संशोधनों के साथ पेश होगा वक्फ बिल। सरकार ने जेडीयू टीडीपी के सुझाव बिल में शामिल किए। बिल से पहले की गैर विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। सुझाव शामिल होने के बाद जेडीयू और टीडीपी का बिल को समर्थन। चिराग मांझी और जैन भी बिल के साथ। टीडीपी और जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। वक्फ बिल पर आर पार के मूड में विपक्ष। संसद में राहुल खड़गे की अगुवाई में मीटिंग। कल सुबह फिर रणनीति पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद ही बिल ला रही सरकार। हम ईमानदारी से इस पर चर्चा चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सांसदों को लिखा खत। बिल का विरोध करने की अपील की। वक्फ बिल पेश होने से पहले राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी बोले, वक्फ बर्बाद बिल। अखिलेश ने कहा, हर चीज में कंट्रोल चाहती है बीजेपी। ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर से दी वार्निंग। कहा, ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट। नीतीश नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रहे तो जनता समझा देगी। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया। इमरान मसूद बोले, हमारे विरोध को दरकिनार किया गया। आप सांसद संजय सिंह बोले, नफरत फैलाने के लिए लाया जा रहा बिल। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का अटैक। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया। मौलाना खालिद रशीद ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा, बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। डीएम के सांसद कनीमोझी ने कहा, हम और हमारी पूरी सरकार इस बिल के विरोध में है। संसद में भी विरोध करेंगे। यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के विकास के लिए बताया जरूरी। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे। सोची समझी रणनीति के तहत बिल का विरोध। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का विपक्ष पर अटैक। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया कल्याणकारी। कहा, इससे करोड़ों मुसलमानों का होगा फायदा। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, एकजुट होकर बहस में लेंगे हिस्सा, वोटिंग कराएंगे। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बोले, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी वक्फ संशोधन बिल का करेगी सपोर्ट। सांसद नरेश महास्के बोले, बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला। वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले वाराणसी में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने बजरडीहा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। सड़क पर नमाज से रोकने पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी की दो टूक। बोले, सड़क लोगों के चलने के लिए, नमाज की जगह मस्जिद और ईदगाह। कावड़ यात्रा तो सड़क पर ही चलेगी। पीएम बनने के सवाल पर सीएम योगी का जवाब। कहा, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं। केंद्र से मतभेद होता तो यहां बैठ पाता। सीएम योगी ने कहा, मेरे लिए देश सर्वोपरि। अगर देश सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, धर्म सुरक्षित तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कांवड़ पर सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। का हर धर्म का पर्व वोट पर ही होता है, फिर मुस्लिमों से तकलीफ क्यों। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज। बोले, उनको इस हालत में देखकर मैं परेशान हूं। लोग उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी के लोग नौकरी, रोजगार, महंगाई और शिक्षा की बात नहीं करते। 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छठे बिम्स्टेक समिट में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में पीएम मोदी और चिली के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात। व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर रहा फोकस। भारत और चिली के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति। पीएम बोले, हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। उत्तराखंड के कई स्थानों के नाम बदलने पर बोले सीएम धामी, काफी वक्त से लोगों की थी मांग, संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए शहरों के नाम। देवभूमि में नाम बदलने पर अखिलेश यादव का तंज। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार। यूपी में अपने दल को संभालें, जनभावना के अनुरूप बदले गए नाम। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को बताया असंवैधानिक। कहा, जिनके मकान गिराए गए उन्हें 6 महीने के अंदर मिले 10 लाख रुपए का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की अपील खारिज की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका। दिल्ली दंगा मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कपिल मिश्रा पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ पर अटैक। कहा, कोर्ट ने भी माना उन्होंने दंगे भड़काए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। लेटेंट मामले की जांच पूरी होने तक जब्त रहेगा पासपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में गाड़ियों से प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश। आप सरकार की नीतियों में खामियों का हुआ जिक्र। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आपका प्रोटेस्ट। सड़कों पर उतरे विधायक। कहा, बीजेपी आई, पावर कट लेकर आई। 4 अप्रैल को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, बस्तर सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं को लेकर लिया अपडेट। मध्य प्रदेश में आज से उज्जैन और ओंकारेश्वर समेत 19 धार्मिक इलाकों में शराब पर पूरी तरह पाबंदी। नई आबकारी नीति लागू हुई। शराबबंदी पर एमपी सरकार के आदेश का हुआ पालन। उज्जैन में 17 दुकानें और बियर बार बंद हुए। एमपी में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के फैसले से जगत गुरु रामभद्राचार्य खुश। कहा, ऐसी जगहों पर शराब और मीट नहीं बिकनी चाहिए।
लखनऊ में हनुमान मंदिर के पीछे शराब की दुकान खुलने से लोग नाराज, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। ओडिशा में 2 हफ्ते के बाद से आयुष्मान स्कीम का मिलेगा लाभ, सीएम मोहन चरण मांझी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर गरमाई सियासत, राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर गार्ड से की मारपीट। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक के मैनेजर को भी धमकाया, कहा बैंक में हिंदी इंग्लिश के साथ मराठी भाषा का इस्तेमाल हो। कांग्रेस नेता नसीम खान ने मन से कार्यकर्ताओं को बताया गुंडा, कहा कानून हाथ में लेने वालों पर हो कठोर कार्रवाई, भाषा की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की राज ठाकरे की पार्टी को चुनौती, का हिम्मत है तो बड़े गुजराती व्यापारी को मराठी बोलने को कहो, गरीब मजदूर और यूपी बिहार के लोगों को मारना गलत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की राज ठाकरे को सलाह, कहा सीएम फडणवीस से कहें कि सभी बैंकों में मराठी भाषा लागू करें। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अप्रैल फूल सरकार करार दिया, कहा कई मुद्दों पर इन्होंने जनता को गुमराह किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बाइक टैक्सी सेवा को दी मंजूरी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर। यौन उत्पीड़न मामले में पात्री बनजिंदर सिंह को उम्र कैद, 2018 के रेप मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनाई सजा, 28 मार्च को दोषी पाया गया था बनजिंदर। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में अब तक 18 लोगों की मौत, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। बनासकांठा हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया, बोले हादसे की तुरंत जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। झारखंड के गिरिडीह में 2 पक्षों में पथराव के बाद भारी पुलिस बल तैनात, मामूली विवाद पर दोनों गुट आए थे आमने सामने। बिल्डिंग में फंसे लोगों की बचाई गई जान, रस्सियों के सहारे किया गया रेस्क्यू, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के बरेली में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 समुदायों में झड़प, फायरिंग में 5 लोग घायल। जोधपुर पुलिस ने 20,000 के इनामी ड्रग्स तस्कर को अरेस्ट किया, 4 साल से चल रहा था फरार। अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, तलवार लेकर अंदर घुसा शख्स, रोकने के दौरान खादिम को आई चोट। जयपुर पुलिस ने निजी बसों से अवैध वसूली करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के ब्यावर में एसिड फैक्ट्री में गैस रिसाव, टैंकर खाली करते वक्त हुआ हादसा, फैक्ट्री मालिक समेत 3 की मौत। गैस रिसाव में घायल 51 लोगों में से 3 की हालत गंभीर, 21 लोग प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज। साउथ परगना हादसे पर भड़की बीजेपी, सुकांत मजूमदार बोले ममता सरकार में बम बारूद का ढेर बना बंगाल। बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में आग लगने से हड़कंप, 10 मार्च को इसी शोरूम में हुई थी 10 करोड़ की लूट। एमपी के जबलपुर में जॉय सीनियर स्कूल में हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, स्कूल के अंदर जमकर की तोड़फोड़। स्कूल मालिक के व्हाट्सएप स्टेटस से भड़का आक्रोश, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप, मौके पर पहुंचे पुलिस ने संभाले हालात। यूपी के सोनभद्र में गैस के टैंकर में शराब की तस्करी, पुलिस ने 80,000 लीटर शराब पकड़ी, 1 को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध ई रिक्शा, टेम्पो और ऑटो वालों पर कसेगा शिकंजा, परिवहन विभाग ने वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव, हाल ही में सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका, गोल्ड स्मगलिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली के झंडेवालान में एक बिल्डिंग में लगी आग, आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी आग लगी। दिल्ली के बेड बॉक्स मर्डर केस में बड़ा खुलासा, घरेलू विवाद के चलते हुई थी हत्या, पुलिस ने आरोपी पति समेत 4 को किया अरेस्ट। लद्दाख के लेह में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता रही। 33 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने जोजिला पास खोला, भारी स्नोफॉल के कारण लद्दाख से कश्मीर का रास्ता बंद पड़ा था। यूएनएससी में भारत को जल्द मिलेगी स्थायी सदस्यता, मासिक अध्यक्षता संभालने के बाद फ्रांस ने मांग पर जोर दिया। कि टैरिफ से ठीक पहले बाजार में खलबली, सेंसेक्स 1390 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 353 पॉइंट्स पर धड़ा। सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2000 रुपए उछलकर 94,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जीएसटी कलेक्शन से भरा सरकारी खजाना, मार्च में 10% तक की ग्रोथ, 1.96 लाख करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा।